राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि आपके जो भी सपने थे, जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, जो भी आप लाइफ में चाहते थे ना, और वो माला माल वाली एनर्जीज है कि वो सारी धन, वो सारी सुख, वो सारी समृद्धि, वो खुशियां, वो सुख संपत्ति, वो सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। और कुछ ऐसे अवसर, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जो आपकी लाइफ में सच में एक बहुत बड़ा लाइफ में इनपुट ऐड करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है और क्या कुछ आपकी लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच राधा रानी, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ पता होना चाहिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, या द हर्मिट, 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, द चैरियट, 5 of Swords रिवर्स, 4 of Wands। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 4 की एनर्जीज है, राइट, नंबर 1, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 7 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपको बहुत सारा, ढेर सारा संपत्ति, बहुत सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं, या बहुत कहते हैं ना आपकी बिजनेस में इनकम इंक्रीज हो सकती है, कोई आपको जनरेशनल वेल्थ मिल सकती है आपके, है ना, आपके बड़ों से, और कोई ना कोई ऐसा छुपा खजाना आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कोई आपको अपने, है ना, परिवार से ही या कहीं ना अपने बिजनेस से, अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं कोई ऐसी वेल्थ, कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल सकती है, राइट। यहाँ ये एनर्जीज है और साथ ही साथ कोई ना किसी, कोई आपका फंड, है ना, कोई इस तरीके का कोई ट्रस्ट फंड हो सकता है, कहीं ना कहीं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना उसका काफी ज्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाला है। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी है ना कैच हुई है, और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई ना कि जो आपका लंबे टाइम से, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जो स्टक एनर्जीज थी, क्योंकि डेफिनेटली आपने बहुत ना मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस किया है, और ये सारी चीजें जो फेस की वो सारी चीजें खत्म होने वाली है। साथ ही साथ जो भी आपकी लाइफ में दुश्मनी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, जो भी आपकी लाइफ में कलह कलेश क्रिएट करते थे, जो भी आपकी लाइफ में डीले लेकर आते थे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल हीलिंग में या हेल्थ वाइज हीलिंग में जो प्रॉब्लम्स आती थी, वो सारी चीजें, है ना, वो सारी चीजें खत्म होने वाली है। ये जो प्रोग्रेस नहीं हो पाता था, या कोई भी चीजें जो, या कहते हैं ना, किसी भी तरीके की जो ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज थी, स्टक जो एनर्जीज थी, जो काफी टाइम से आपको लग रहा था कि आप कितने सालों से, कितने समय से एक ही सिचुएशन में ही, एक ही जैसी आपकी जो कंडीशन है, या एक ही परिस्थिति बार बार रिपीट हो रही ना, उस तरीके की जो भी एनर्जीज थी ना, वो सारी चीजें खत्म होने वाली है। एंड डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप किसी भी हाल पर, है ना, किसी भी तरीके से अपनी एनर्जीज को बर्बाद मत होने दीजिएगा। और वो दृढ़ता, वो सक्सेस के बहुत ज्यादा अब नजदीक है। और ये 2025 डेफिनेटली नंबर 9 की कार्ड है, नंबर 9 का है, हनुमान जी का कार्ड है। सो यहाँ यही एनर्जीज है, साल भी 9 का है। तो यही बात आ रही है कि ये साल आपको बहुत कुछ देकर दे जाएगा, अर्थात कि वो नाम, वो शोहरत, मतलब आप देखेंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें, वो सारी खुशियां, वो सारे काम आपको मिलेंगे और आप उस चीज पर काम करेंगे एंड यू विल सी द, मतलब कहते हैं ना, एक मैजिकल रिजल्ट्स आप देखेंगे। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग है। बस वही बात है कि आप अपनी सक्सेस से बहुत नजदीक है ना, बहुत ज्यादा नजदीक है। यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस। बस वो दृढ़ता, वो परसिस्टेंस, वो डिटर्मिनेशन बनाए रखिए। और आपकी काबिलियत को देखते हुए यूनिवर्स, क्योंकि आप हमेशा, क्या होता है ना, ये आपकी एनर्जीज है कि हमेशा क्या होता है, हमेशा आप किसी ना किसी दूसरी चीजों में, या अपने ही नेचर आपका कभी कभी, है ना, बहुत ज्यादा ऐसा आपको लगता है कि गिव अप कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए ये बात का ख्याल रखिएगा।
किसी भी हाल पर गिव अप मत करिएगा और जो भी आपके पास्ट में नुकसान हुआ है या जो भी आपने पास्ट में लेसन सीखा है ना, उस चीज़ से सीखिएगा पर उस चीज़ को याद मत करिएगा। इस बात का भी आपको ख़्याल रखना है। और यहाँ पे डेफ़िनेटली द हर्मिट की एनर्जीज़ है, वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, वो सारी एनर्जीज़ जो चीज़ आप चाह रहे थे कि या फिर कहते हैं ना, किसी तरीके की आपको फाइनेंशियली काउंसलिंग मिल सकती है, फाइनेंशियली मतलब एडवाइस को आपको ध्यान से सुनना है और डेफ़िनेटली प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आपके लिए ये भी एनर्जीज़ है ना कि बिल्कुल भी किसी भी हाल पर कोई भी सिचुएशन हो जाए, वो स्टेबिलिटी, वो जो भी आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं या जो आप अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दे रहे हैं और वो जो स्थिरता है ना, उस स्थिरता को किसी भी हाल पर भंग नहीं होने देना है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने लोगों को, जो आपके लव्ड वन्स हैं, आपका जो प्रॉपर्टी पेपर्स है या जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, मनी है, वो सारी चीज़ों को एक प्राइवेट रखना है, यानी वो सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करना है और उस चीज़ को बहुत सँभाल के रखना है। कैश फ्लो के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप कैश को लेकर, है ना, स्टिंगीनेस वाली एनर्जीज़ हो सकती है कि आप है ना, मतलब 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आप बहुत कंजूस बन जाएँगे या तो बहुत ज़्यादा एक्सेस स्पेंड कर देंगे। इन दोनों ही सिचुएशन का आपको ख़्याल रखना है कि ना ज़्यादा होना चाहिए किसी भी चीज़ का एक्सेसिव, या है ना, बहुत कम, ये चीज़ सही नहीं रहती। तो ना ज़्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, इस बात का आपको ख़्याल रखना है और अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने पेपर्स एंड ऑल सब कुछ को आप एक बार चेक कर लीजिए। और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज भी है कि उस चीज़ को ढंग से, अच्छे से रखना है कि जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ आई है ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से सँभाल कर रखना है। एंड डेफिनिटली मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स है। आपके जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं या जो आपकी इनकम होती है, जो लॉकर है ना, आपका जो मेन मनी है, ये जो भी आप पैसे जहाँ पर भी रखते हैं, वो अगर आप कोशिश करें तो आप उस चीज़ को साउथ वेस्ट में रखें, ठीक है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जब आप रखेंगे, देन यू विल सी ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें साउथ वेस्ट में ही रखते हैं। देन यू विल सी एन इनकम, और एक कहते हैं ना, एक अलग-सा ग्रोथ, एक आप देखेंगे ग्रोथ हो रही है ना? इनकम वाइज़ एक्सपैंड हो रहा है आपका बिज़नेस, एक्सपैंड हो रहा है, तो यहाँ ये एनर्जी, तो वो चीज़ें और बढ़ती है, दुगना होती है। तिगना होती है, यानी वो चीज़ें बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। इस चीज़ को आप कर ये ना, आपके लिए यही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि किसी भी हाल पे, है ना, बिना प्लानिंग के, बिना डायरेक्शन के, बिना गोल के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप एक दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, और दूसरे दिन आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो वो डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि एकदम मोटिवेशन के साथ-साथ आपको वो डिसिप्लिन, यानी पूरा प्रॉपर, है ना, एकदम खुद को अब रखना है कि अब मुझे किसी भी सिचुएशन में खुद को नहीं हारने देना है, साथ ही साथ अब मुझे एक्शन्स लेने हैं और ये कंटीन्यूअसली बेसिस पे लेने हैं, बार-बार हारना नहीं है। इस बात का आपको ख़्याल रखना और खुद पर एक कंट्रोल बनाकर रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं सिचुएशन, परिस्थिति, और जब आप आगे बढ़ रहे होंगे या जब आप अपने काम के प्रति वो दृढ़ता रखेंगे ना, तो कहीं न कहीं कुछ लोग या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, ये यूनिवर्स की तरफ से ही आ सकती है। तो यही बात आपके लिए कहा जा रहा है कि उस टाइम पे आपकी अगर एनर्जीज़ है ना, डावाडोल होती है या फिर कहते हैं ना, इम्बैलेंस होती है, तो वो एक तरह से आपकी एक परीक्षा होगी कि कितना चीज़ों को आप सह सकते हैं, है ना? कितनी चीज़ों को आप सह सकते हैं और कैसे आप इस सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, है ना, आप अपने काम पर भी फ़ोकस कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ख़्याल रखना है और डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ से नेगेटिविटी और गलत लोगों को निकाल फेंका जा रहा है। वो जो नेगेटिव आपकी लाइफ़ में क्रिएट करते थे, वो सारे लोगों को आपकी लाइफ़ से निकाल फेंका जा रहा है। ये यहाँ एनर्जीज़ है और आपको अपना ध्यान देना है और ये जो आप सोच रहे हैं, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैच हुई कि अभी आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, है ना? तो अकेले हैं, तो इस पर आपको, है ना, एक आपको इस चीज़ को स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि खुद को अकेला महसूस करके, है ना, खुद को मिसगाइड करना है या खुद को किसी भी नेगेटिव चीज़ों में या नेगेटिव लोगों से प्रभावित होकर नेगेटिव कार्य में, ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है। खुद को आपको प्रेरित करके इसी टाइम पे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक इनर गाइडेंस एनलाइटेंड होगी एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। और जब आप अपने साथ समय बिताएँगे एंड जब आप अपने पर काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप पा रहे हैं एंड आपको तब पता चलेगा कि क्या आपके ड्रीम्स है, क्या विशेज़ है, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, वो सारी चीज़ों को आप एनालाइज़ करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है? बट आप अगर कोशिश करते रहेंगे ना, तो वो चीज़ें आप देखेंगे कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से मेहनत करिए और
है ना? परमात्मा का निरंतर ध्यान करिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की एनर्जीज़ है, उनका हर पल हमेशा निरंतर ध्यान करते रहा करिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो सक्सेस और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स और ये जो डिले वाली सिचुएशन थी, वो सारी चीज़ें निकल रही है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, वो खुशियाँ, वो सक्सेस, वो अबंडेंस जो आप काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। यहाँ पे कसम से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ आई है, वो सुख, समृद्धि, वो खुशियाँ है ना, वो वेल्थ, है ना? वो फैमिली का प्यार, वो सुख, समृद्धि, वो खुशियाँ, वो स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग यू आर व्हिच यू आर डिज़ायरिंग ऑफ ना, वो सारी चीज़ें आपके भाग्य में हैं। बस अपने माइंड को भी उसी डायरेक्शन में लेकर जाना है और फिर आप देखिए, है ना? तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। रीडिंग रेज़ोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ। आप अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।